हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और न्यू चैनल। क्योंकि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर है 1500 और वो भी मेरे वीडियो नहीं देखते, तो आप इस चैनल पे बिल्कुल नए होंगे। तो अगर आपने वीडियो के थंबनेल देख के क्लिक किया है कि मुझे वो हेडर बनाने को मिलेगा, मुझे कोड विथ रैंडम भाई वो कोड देंगे तो मैं आपको दूंगा, तो आप एक बात सुन लीजिए एक बार कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये वीडियो देखने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आगे आपको प्रोजेक्ट का प्रीव्यू बताता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट दिखता कैसा है, मैंने इसको बनाया कैसे, कितने लाइन की कोड की, 40 50 100 100 200। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में मात्र चार से पाँच चीज़ें को स्टाइल किया है बस, मतलब समझ रहे हो, लाइक 2-3 क्लासें दिए, उनको स्टाइल किया और अपना नेम बार कंप्लीट बन गया। तो मुझे ना इंग्लिश आती है और ना थोड़ी, मतलब वो मैं कभी कभी बीच में बोल देता हूँ जो हिंदी में बोलता हूँ मैं, और बाकी मैं रफली की स्क्रिप्ट शूट नहीं कर, मतलब बनाता लिखता नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँगा, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ। बस मुझे ये, मैं वीडियो शूट करके मुझे पता है कि मुझे आपको प्रीव्यू दिखाना है, वो कोड थोड़ा बहुत जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ एक्सप्लेन करना है और आपको मोटिवेट करना है कि भाई 100 डे तक कोडिंग करो। मुझे पता है कि मैं 100 में से 1% रेटिंग के लायक भी नहीं हूँ, बट जो है जो आपके सामने। ओके, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। तो ये है अपना तगड़ा सा हेडर है और ये है होम अबाउट, और ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव कैसा है ये। तो हम आईफोन में नहीं देखेंगे क्योंकि हम आईफोन ले नहीं सकते, तो हम एंड्रॉयड फ़ोन में सैमसंग JS6 पे जाते। तो ये ऐसा दिखेगा, बट ऐसा दिख रहा अगर आप इसमें थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी यूज़ करो ना, तो एकदम काफ़ी सिंपल हो सकता है ये, मतलब। बट बाकी सही दिख रहा अगर, मतलब अगर आप बिगिनर हो, अपने इस प्रोजेक्ट को बनाना है यहीं तक, यही बनाना है बस कि मुझे हेडर बनाना सीखना है, वेबसाइट के हेडर कैसे बनते, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेडर बनता कैसे, कितनी कोडिंग होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा HTML कोड, CSS कोड, बस ये दोनों ही कोड है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन HTML कोडिंग की तरफ। तो HTML कोडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ तक तो बॉयलर प्लेट है जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना काफ़ी है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बट मतलब कोडिंग अगर मेन कोड की बात करें तो बॉडी से लगा के ये हेडर, ये दोनों हेडर बस। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कोड कैसे किया है। तो सबसे पहले एक हेडर लिया है, तो पहले मैं आपको एक थोड़ी टेक्नोलॉजी वाली भाषा में समझाऊंगा, बाद में एक थोड़ी अपनी गाँव वाली देसी भाषा में समझाने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हमने एक हेडर लिया है, इस हेडर को, ये पूरा हेडर है, ओके, ये पूरा हेडर है, बट इन दोनों को अलग अलग पार्ट कर रखे हैं। तो समझ रहे हो, पहले एक आपको हेडर लेना, आप कभी भी नए बार बनाओ तो एक हेडर लो, फिर उसके अंदर 2 डिव लो, मतलब समझ रहे हो। आप 3 जने हो, ओके, मैं आपको समझाता हूँ। आप 3 जने हो तो सबसे पहले एक जना अलग है, फिर 2 जने अलग हो। तो ये पूरा है ना, ये हेडर है ना जो एक जना है, वापस ये एक जना, ये एक, वापस ये एक जना, ये एक जना, ये तो 3 जने हो आप, समझ रहे हो आप। एक तो ये चीज़ हेडर करके फिर अंदर दोनों डिव डाल रखे, एक डिव डाल रखा है, एक नेव डाल रखा है, बट मैं इसे यही एक्सप्लेन करूंगा कि इसे डिव मानूंगा, ओके, समझ रहे हो ना आप। ये मैं डिव के अंदर भी कर सकता था, ओके, आराम से, बट नेव का यूज़ किया है यहाँ पे। और नेव इसके लिए यूज़ किया था कि गूगल को पता चला कि ये नेविगेशन मेन्यू है। देखो काफ़ी सारे लोग जस्ट डिव, यहाँ पे मैं डिव लिखता, यहाँ पे डिव लिखता और यहाँ पे मैं क्लास कर देता नेव बार, ओके। काफ़ी सारे यूट्यूबर यही करते हैं, तो मैं भी ये कर देता था, कोई नई चीज़ नहीं थी अपने लिए। बट नेव का मतलब ये टैग बनाए ना, ये हेडर, बात कोडिंग तो डिव से ही हो सकती थी ना, ये बॉडी क्यों बना, यहाँ पे भी डिव कर देते। बॉडी इसलिए बनाया था गूगल जहाँ पे भी वेबसाइट हो उसको पता चले कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है, यहाँ पे UL हो रहा है, यहाँ पे LA हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें टैग से पता चलती है गूगल को। वो हम H1 से H6 क्यों बनाया, देखो अपने पास फ़ॉन्ट साइज है तो अपन P टैग लगा के H1 का भी फ़ॉन्ट साइज अचीव कर सकते थे, H6 का भी कर सकते थे, तो कोई नई चीज़ नहीं थी। बट वो चीज़ों को डिफाइन करता है, जो SEO होता है ना, गूगल सर्च रैंकिंग, तो उसमें डिफाइन करता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि देखो ये हेडर है, तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो है अपना कोड विथ रैंडम को अलग ले लिया ये, और ये है अलग, तो ये 2 चीज़ें हेडर के अंदर है, ओके। तो टोटल 3 चीज़ें हैं जो अपने नेम बार के लिए यूज़ होगी। तो इसमें क्या किया, एक हेडर लिया, उस हेडर में एक डिव बनाया कोड विथ रैंडम। यहाँ पे अब एक इमेज भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक लोगो सही बना के इमेज सा इसी साइज़ का या फिर किसी भी साइज़ का, फिर उस इमेज को स्टाइलिंग करना था थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ पे इमेज रख सकते थे। बट H1 का यूज़ किया और कोड विथ रैंडम लिख दिया, और इसमें एक लिंक लगा दिया ताकि जब भी लोग यहाँ पे होवर क्लिक करें किसी भी पेज पे हो, लाइक
वो काफ़ी सारे अंदर रीडायरेक्ट चले गए। बट होम पेज तो यही मतलब जो उनके अंदर वो मेन्यू पेज दिखेगा वो यही दिखेगा ना, तो जब वो क्लिक करेंगे तो वो मेन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहीं पे भी फंसे हो। ओके, फिर बात करते हैं भाई साइट नेविगेशन की। तो साइट नेविगेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको समझाऊंगा। एक नेव लिया, नेव का टैग लिया, ओपन क्लोज कर दिया, उसके अंदर एक क्लास डाल दी क्योंकि उसको स्टाइल करना है। अब क्लास नहीं डालते और नेव को स्टाइलिंग कर सकते, बट क्लास से थोड़ा वो आपकी हैबिट से रखती है कोडिंग की। ओके, उसके अंदर यूएल लिया, उसको नेव क्लास दे दी एंड उसके अंदर एल आई करके ए कर दिया। तो ये मैंने 6 ऑप्शन बना दिए। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ये देखो ये बन गए, ये हमने चीज़ें ये अलग डिव में बना दिया और ये मैंने एक नेव का टैग लेके अब आप बोलोगे भाई ये तो साथ साथ आएंगे ना यहाँ पे, अगर मैंने वो सब मैं हेडर में ही कर रहा हूँ। तो अगर देखो ये HTML का कोड हो गया, तो अगर हम CSS को यहाँ पे देखो मैंने CSS को लिंक कर रखा है। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अगर विदाउट CSS हमारा कैसा दिखेगा हेडर, ऐसा दिखेगा। क्योंकि देखो जो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे वो आता रहेगा। ओके, जो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, अगर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की तो बात करते हैं गाइस की ये देखो, रुको हेडर शायद दिक्कत आ रही, क्या हुआ, ये आ गया अपना। तो शायद मेरा नेट इशू कुछ ना कुछ तो था शायद। अब बात करते कि भाई CSS में कोड कितना किया, तो CSS में बस ये किया है 41 तक कोड किया। मैं कोड फॉर्मेट करता हूँ, शायद लाइन 1-2 कम पड़े, ये देखो। तो स्कोर में कट करके कम कर सकता हूँ, बट मैं आपको समझाता हूँ CSS में किया क्या। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो ये चीज़ कभी देखी नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि देखो, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट की जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग हो, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं उनकी स्टाइलिंग। तो उनके लिए अगर आपको चाहिए कि कोड विद रैंडम भाई ये मुझे अलग दिखाने हैं, मुझे एक अलग फ़ॉन्ट चाहिए, तो आप गूगल पे जाके ले सकते हो। बट मैंने ये लिया हुआ है, तो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा गूगल से फ़ॉन्ट कैसे ले अपनी वेबसाइट के लिए। बट ये वहाँ से इंपोर्ट करते ये URL लगाओ, ये फ़ॉन्ट हमारे अंदर वेबसाइट के अंदर आ गया। ओके, फिर बात करते हैं कि बॉडी। तो बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मार्जिन दे दिया 0। फिर यहाँ पे ए है ना, तो ए किसकी बात हो रही है आपको पता है, ए इसकी बात हो रही है, ए लिंक की। ओके, तो यहाँ पे इसको लिंक को कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कलर कर दिया इसका ब्लैक। तो ये सिंपल चीज़ है। ओके, अगर ये मैं इसको ये चीज़ें अलग रखूँ, लाइक यहाँ से मैं एक बार थोड़ा, ये तो मैंने हर कुछ कर दिया, बट मैं यहाँ पे एक ऐसी, अरे भाई मैं ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा था कि इस कोड को डिवाइडेड रख सकूँ। तो ये सब बेसिक कोड है, मतलब लिंक को कलर किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया ताकि वो उसके नीचे परमानेंट अंडरलाइन नहीं आए। फिर यहाँ पे एक होवर इफेक्ट डाला कि जब लिंक पे क्लिक करे तो थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, बट जब कर्सर हटाए तो ब्लैक सा रहे। तो ये सिंपल चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, मैं जितना समझा सकता था। अब बस ये 4 मेन पे 40 तक मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, देखो हमने क्या किया इसमें, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो स्टाइलिंग है ना, यहाँ पे एक आता है तो इसे पूरा कर लेता है, ये देखो। तो यहाँ पे जो ये वाला है साइट हेडर, तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब इसका काम नहीं है क्योंकि ये डिवाइडेड कर दिया मैंने ऑलरेडी वो कमेंट आउट करके नीचे। तो यहाँ पे जब मैं ये लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो सबसे पहले ये साथ में आ रहे थे तो लिंक और H1 यहाँ पे इनकी स्टाइलिंग थी थोड़ी बहुत, तो ये सही नीचे नीचे आ गए। अब मैं बताऊँगा, मैंने अभी तक एक कोड ऑन कर रखा, बाकी को कमेंट आउट कर रखा, मतलब वो भी काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ऑलरेडी थी, हमने इनको स्टाइलिंग कर दी। ओके, फिर क्या है कि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब है कि जो हमारी फ्लेक्स किया, तो डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब है कि जो हमारी ये मेन क्लास है हेडर की, ओके, ये बोलेगी इसके अंदर जो भी पार्ट है ना वो डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब साइड में आ जाओ, जो भी है एकदम एक लाइन में आ जाओ। जितने भी बंदे इस लाइन में खड़े, जैसे स्कूल में टीचर बोलते हैं कि सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, जो टीचर का कमांड है वो डिस्प्ले फ्लेक्स है। ओके, फिर यहाँ पे बोला कि भाइयों थोड़ा स्पेस ले लो अपने बीच, तो इन्होंने स्पेस बिटवीन कर दिया। स्पेस बिटवीन काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक यहाँ पे स्पेस अराउंड होता है। स्पेस अराउंड मतलब
जो फर्स्ट लाइन थी उसने भी थोड़ा सेकंड मतलब बेंच पे आ गए, और जो बैक बेंचर थे वो सेकंड बेंच पे आ गए, बैक बेंचर ही है अभी तक। ओके, और देखो काफ़ी सारे के यहाँ पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है इवनली, और काफ़ी सारी चीज़ें। थोड़ी इंग्लिश मुझे कम आती है तो मैंने जो मुझे आता था वो आपको समझा रहा हूँ, और जो आपके लिए ज़रूरी है वो भी समझा रहा हूँ। ओके, तो हमने ये काम कर अलग अलग कर दिया, तो अपना हेडर थोड़ा बहुत बनने आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक बार इसको कमेंट आउट ओपन कर दें, और अब कमेंट आउट रखते हैं इन दोनों चीज़ों को, और ओके, और साइड आइडेंटिटी। तो इस अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है, समझ रहे हो। इसमें हमने H1 को स्टाइलिंग किया है, जो ये कोड विद रैंडम दिख रहा है ना, तो इसमें आपको थोड़ा अलग स्टाइलिंग दिख रही होगी, ग्लो आ रहा है ग्लो करके, तो वो ये स्टाइलिंग की फॉन्ट साइज, मार्जिन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया H1 का, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं कि ये चीज़ की, पहले मैं इस पूरे कोड को कमेंट आउट करूँगा। तो देखो उसमें H1 को कोड को स्टाइल किया है, इस कोड को मैं अलग रखना चाहूँगा। तो कोड इंपॉर्टेंट अपने 3 ही है, डॉट साइड हेडर, डॉट साइड UL LI और ये चीज़। ओके, तो मैं इनको सेव करूँगा, और ये लास्ट वाले को मैं, अब इसमें क्या किया, इसने थोड़ी स्पेस कम कर दी। जो मैं आपको वो खोल के बताता हूँ क्रोम, तो उसमें आपको थोड़ा सही समझ में आएगा। तो ये मुझे ये वाला डिव ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे हेडर के अंदर जाना, फिर ये वाला डिव चाहिए, और इसके अंदर UL ये वाला। तो मार्जिन 0 करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप कोड में जाके यहाँ पे देख सकते हो, समझ रहे हो। देखो ये एकदम 0 तो एकदम बराबर हो जाएगा। अब हमारा कोड बचा है बस एक। तो अब देख रहे होगे भाई यार इस कोड में कुछ ना कुछ बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट नहीं करता हूँ, इसको ऑफ कर दूंगा। देखो टीचर ने इन दोनों को स्पेस बिटवीन के लिए बोल दिया था पहले ही। वो कहाँ गया स्टाइलिंग, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ लास्ट वाले कोड को। ये वीडियो मैंने सोचा ना था इतना बड़ा बनेगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा करने लग गया था। देखो अब वो देखो ये दोनों स्पेस बिटवीन हो गया, दोनों टीचर ने बोल दिया कि दोनों स्पेस ले लो, सब बच्चे स्पेस ले लो, इन्होंने स्पेस ले लिया। अब हम ये चीज़ को भूल जाते हैं। अब ये है क्लास A। अब टीचर बोलेंगे भाई तुम इतने ग्रुप में मत खड़े रहो, तुम एक साथ आ जाओ, समझ रहे हो। मैं इसको कमेंट ये करना हो तो मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ इस लाइन को, और सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखता हूँ। तो ये सब एकदम पास से खड़े रहेंगे कि टीचर शायद हमें डांटेंगे, बट टीचर ने इनको एक चीज़ बोली कि भाई मार्जिन, ये मार्जिन ले ले भाई, दूर खड़े हो जाओ। टीचर ने बोल दिया दूर खड़े हो जाओ, ये दूर खड़े हो गए। यहाँ पे अब थोड़ी सिंसियरिटी दिखने लग गई, ये बड़ा बैच, ये छोटे बैच के स्टूडेंट, और ये हो गया हमारा हेडर। ओके, तो मैंने समझाने में अगर कुछ गलती कर दी हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा एम ये है कि मैं अब तक सोर्स कोड कैसे भी करके पहुँचाऊँ। ओके, और आपको समझा पाऊँ। और देखो मैं कोड चाहता ना तो इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोवर होने उनके। ओके, और 1-2 पेजेस मेरे काफ़ी और है, जैसे ऑडियंस को पता है इंस्टाग्राम पे जो भी फॉलो करती है मुझे। तो मैंने कभी इंस्टाग्राम पे इतने प्रोजेक्ट में शेयर करता हूँ, मतलब मैंने 600 प्लस सोर्स कोड शेयर कर दिए। मेरा टारगेट यही है कि देखो लोग काफ़ी प्रोजेक्ट सेल करते तो वो चीज़ बंद हो जाए। सेल प्रोजेक्ट करना सही चीज़ नहीं है। ओके, और मेरा एम यही है कि आप तक प्रोजेक्ट कोड पहुँचाऊँ मैं आपको। मेरा ये कि देखो मैंने यहाँ पे ये 15वां प्रोजेक्ट है, देखो मैंने लिख रखा है कितने प्रोजेक्ट बना दिए अब तक, और ये 100 तक जाएगी सीरीज़। और मुझे यकीन है कि यूट्यूब कभी ना कभी सोचेगा कि मैं इसके वीडियो वायरल करूँ और काफ़ी सारी ऑडियंस आई तो मैं इसे 365 कर दूंगा। मैं मेरा सब काम छोड़ के यही काम करूँगा, आपको मोटिवेट करूँगा। और यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन जो कि एड, वो कभी इनेबल नहीं करूँगा। अगर यूट्यूब अपनी तरफ से एड लगाता है वो अलग चीज़ है, विदाउट मोनेटाइजेशन भी लोगों के एड आते हैं। अगर 1K सब्सक्राइबर नहीं हो, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो अलग है। बाकी देखो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपने कर दिया होगा। हैव अ नाइस डे। सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसको एक्सेस और डेली कोडिंग करिए। थैंक यू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।